हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 सितंबर 2021 तक के एसपीटी करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से और भी करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? अवनी लेखारा ने। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? तो ये है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? सी, 21 अगस्त को। एनटीपीसी ने कहा मैं अपना सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है। ये योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में, एनटीपीसी ने शुरू की है। 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय है कनेक्शंस। हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया ने ये संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं भारत के साथ नौसेना संबंध को बढ़ाने के लिए। हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? अमरुल्लाह साले। अमरुल्लाह साले ने अपने आप को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति घोषित किया है। केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? PR श्रीजेश को। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोनचिरैया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? सोनचिरैया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? अमित रोहिदास को। ओडिशा सरकार के द्वारा बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, सोनू सूद। हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? कैथी होचुल। हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियोबोल्ट बनाया है? IIT मद्रास। हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? विद्या बालन को। हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई-व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है? दिल्ली में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदल करके क्या रखा है? इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा स्टेडियम। हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप।
हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या रखा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? धृति बनर्जी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? आंसर होगा 3 ट्रिलियन रुपए। हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT रुड़की। सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह एक योजना लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा DBS बैंक। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? हरियाणा सरकार ने। हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए ये एकमात्र भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा केरल। PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा 14 अगस्त। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र सरकार। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अगस्त को, क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीते थे। 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 79वीं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 7 पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत। हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ये शहर बन गया है भुवनेश्वर। हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है? ये जीता है वेदही डोंगरे ने। हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर होगा सी, रूस में। राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा सी, 122वां। ब्रिटिश कंपनी हाइस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होटन। 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा
पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया गया जो असफल रहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहेद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और सऊदी अरब के बीच। हाल ही में कहाँ में भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर का निर्माण किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया। यह किससे संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से ये संबंध है। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021। हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रमशः 15 वर्ष और 20 वर्ष। कमर्शियल गाड़ियों को 15 वर्ष और प्राइवेट गाड़ियों को 20 वर्ष के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ए, हरियाणा। हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोया अग्रवाल। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिनी में। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PV सिंधु। भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के गांधीनगर में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हरा करके 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं अवतार सिंह भसीन। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया है? लद्दाख के द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है? ये 5वां देश बन गया है जर्मनी। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? आंसर होगा बी, शहरोज काशिफ। हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला, संस्कृति एवं पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर होगा सी, उत्तराखंड। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
कोपेनहेगन को डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस। रूस और भारत के बीच ये समझौता हुआ है। हाल ही में भारत और अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चल करके चाल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुजलम अभियान। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा इजराइल। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर होगा सी मेघालय। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी मध्य रेलवे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चिनाब नदी पर। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने ये शुरू किया है चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए, जापान और ऑस्ट्रेलिया पे। किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? आंसर होगा बी मध्य प्रदेश। संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है? आंसर होगा ए मयिलादुथुरई। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमित केसरवानी। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला खान के लिए। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी PSLV C-51। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है? लक्षद्वीप। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक के साथ। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा सी कोनेरू हम्पी।
हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इफ्को। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा सी एसबीआई बैंक ने। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। आंसर हो जाएगा कोविसेल्फ। देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। काजा कल्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? एस्टोनिया की। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेल देव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहराइच। भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध का निर्माण करा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अक्षय कुमार को। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने डकेट संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? जी हाँ, डकेट संग्रहालय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ पे चंबल घाटी बहुत ही मशहूर है डकैतों के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोशल प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल सल्वाडोर। आगे है, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? लाइट हाउस परियोजना का संबंध है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने में। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ऐप का नाम है कोविन। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, बस इतना ही। और बचे 100 प्रश्नों को आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।